आज हम लोग बहुपद की प्रश्नावली 1 का प्रश्न नंबर 7वां देखेंगे। इसमें दिया है भाजक बराबर 3x का घात 2 माइनस 2x धन 2 भागफल x प्लस 1 शेषफल बराबर 3 है। तब भाज्य बताइए। भाज्य पूछा है तो सबसे पहले दिया है में लिख लेंगे जो प्रश्न में दिया है। भाजक दिया है 3x का घात 2 माइनस 2x धन 2, भागफल दिया है x धन 1 और शेषफल दिया है 3 और भाज्य हमें ज्ञात करना है। चूंकि हमें पता है ये सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। अब ये सूत्र कहाँ से आया इसका उत्पत्ति देख लेते हैं। जैसे कि हमें बोलता है 15 को 2 से भाग दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग भाग देते हैं 15 को 2 से। 2 तो 2 से 15 कितने बार में भाग जाएगा? 2 सत्ते 14। इधर क्या लिख देंगे? भागफल। यहाँ आएगा 14 तो घट जाएगा तो क्या बच गया? शेषफल। ये हो गया हमारा शेषफल, ये हो गया भागफल, ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक। अब इस सूत्र का उत्पत्ति कहाँ से हुआ? हमारा भाजक है 15 और भाज्य है 2, ठीक है। तो हमें भाज्य लाना है तो क्या करना पड़ेगा? जो हमारा भागफल आया है देखो यहाँ 2 और 7, इससे गुणा कर दो आपस में, कितना हो गया? 14। उसके बाद इन दोनों के गुणा में शेषफल को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 15, मतलब भाज्य आ गया। तो यहीं से सूत्र का उत्पत्ति हुआ है। देखो भाज्य, ये हो गया भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, ये हो गया भागफल धन शेषफल। तो यहाँ पर हम आपको इसका उत्पत्ति भी समझा दिए। कभी भी इस सूत्र में आपको डाउट हो या फिर समझ ना आए तो ये वाला सवाल हमेशा याद रखना ताकि इसको आप बना सके कहीं भी, कभी भी एग्जाम में भी। तो चलिए देखते हैं ये वाला हमारा सवाल। अतः सूत्र में मार रखने पर भाज्य बराबर भाजक क्या दिया है? 3x का घात 2 ऋण 2x धन 2 दिख रहा है आपको। उसके बाद जो भागफल है उसको लिखेंगे x धन 1, यहाँ कोष्टक लगा देते हैं। उसके बाद इसमें क्या जोड़ देंगे? जो शेषफल 3 बचा है उसको। तो चलिए यहाँ गुणा करते हैं। सबसे पहले x का इन सभी राशि से गुणा करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 3x का घात 3, यहाँ 2 घात है, x और आ गया तो क्या हो जाएगा? 3 घात हो गया। माइनस का माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है इस कारण से 2, यहाँ x का घात 1 है और 1 और जुड़ गया तो x का घात 2 धन, यहाँ 2 बस है, यहाँ x है तो 2x, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? ठीक इसी प्रकार अब इस 1 का इससे गुणा करना है तो 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x का घात 2 ऋण 2x धन 2। क्योंकि ये 1 है तो इतने बार में, उसके बाद ऋण का चिन्ह लगा, उसके बाद फिर से उतना ही आ जाएगा क्योंकि 1 से गुणा करने पर कोई भी राशि का मान उतना ही आता है। अब यहाँ हमें 3 को भी जोड़ना है। तो अब देखिए जो समान घात वाले हैं उसको आपस में जोड़ देते हैं। 3 घात वाला है क्या? कहीं नहीं है तो इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ भी 2 घात है x का, यहाँ भी 2 घात है, यहाँ ऋण का चिन्ह है, यहाँ धन का चिन्ह है। तो धन और ऋण क्या हो जाएगा? सबसे बड़े का पहले चिन्ह लिख देंगे धन। अब 3 में 2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? x का घात 2। यहाँ 1 है, 1 को लिखना जरूरी नहीं होता है।
अब देखिए यहाँ धन 2x है, यहाँ ऋण 2x है, तो दोनों समान हैं तो आपस में कट जाएगा, घट जाएगा, 2 में 2 तो 0। अभी काम खत्म हो गया। अब यहाँ देखो 2 और 3 तो क्या हो जाएगा, ये 5। तो ये क्या हो गया हमारा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ऐसे उत्तर करके लिख सकते हैं, या फिर अतः भाज्य 3x का घात 3 प्लस x का घात 2 प्लस 5 होगा, ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों सही। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।